देखो तो संयोजकता बहुत ही खूबसूरत है। सीधा बैठिया। देखो संयोजकता में कहोगे किसी तत्व को संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित, किसी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित, याद करो तुम्हारा दिन है, किसी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना होता है? एक, तो एक होता है, एक को लिखाएगा तो उसको संयोजकता कितनी हो जाएगी? एक। हीलियम का कितना होता है? 2, तो 2 ये लिख दो। लिथियम कितना होता है? 3, लेकिन अब करा के 2 1 लिखाई। संयोजकता ज्ञात करने के लिए जो नियम होता है जानते हो क्या होता है? 2, 8, 18, 32, 50। अब ये देख भी रहा था तो 9th वाले बच्चे पढ़ रहे थे सब। 2, 8, 18, 32, 50 2n स्क्वायर होता है किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए। तो आज इसी का जिक्र हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो पहले लिखो संयोजकता की परिभाषा, सब लोग बोल देते हैं, लिख लो। लिखो किसी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित, किसी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित, किसी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, किसी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोग करने की क्षमता को, संयोग करने की क्षमता को, संयोग करने की क्षमता को संयोजकता ज्ञात करते हैं, संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं। अब लिख लो संयोजकता ज्ञात करने का नियम, संयोजकता ज्ञात करने के नियम। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 लिखना। किसी भी तत्व की संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता किससे निकाली जाती है? याद करो सब बच्चा लोग। 2, 8, 18, 32, 50 से निकाला जाता है। 2, 8, 18, 32, 50 से निकाला जाता है। किसी भी तत्व की संयोजकता 2, 8, 18, 32, 50 से निकाला जाता है। सबको याद हुआ नियम नंबर 1 नो? 2, 8, 18, 32, 50 से निकाला जाता है। तीसरा लिखो, तीसरा नहीं, दूसरा लिखो। दूसरा में लिखो, सब लोग याद करो। दूसरा लिखो, यदि किसी तत्व के अंतिम कोश में, यदि किसी तत्व के अंतिम कोश में, यदि किसी तत्व के अंतिम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, तो वही संयोजकता में लिख देते हैं। तो वही तुम 9 में ही पढ़े थे, संयोजकता में लिख देते। हाँ 10 में पढ़े हैं हम। 4 से कम होगा। जिससे अगर उदाहरण में पेश करें आपके सामने, तो हाइड्रोजन लिख लो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होता है? 1, तो 1 क्या होगा? तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? बताओ सब लोग, बताओ सब लोग, बताओ। 1 ही होगा। अब ले लो, मान लो दूसरा उदाहरण में लिथियम, लिथियम में कितना होता है? 2, 3, तो 2 का 1, पहले 2 लिखना पड़ेगा। यही नियम का पालन करते हुए सब आप बनाएंगे। तो बताओ अंतिम में 1 है तो संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। जितना अंतिम में रहेगा ना उतना ही संयोजकता में लिख देंगे। हाइड्रोजन 1 है तो 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 ही आएगा, संयोजकता में 1 लिखेंगे। लिथियम कितना होता है? 3, तो 2 का 1 लिखेंगे, इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। अगर 4 से कम आ रहा है अंतिम में, सब लोग देखो 4 से कम आएगा, सब लोग समझो, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन हम लोग लिख देते हैं। 1 आएगा तो 1, 2 आएगा तो 2, 3 आएगा तो 3, 4 आएगा तो 4, 5 आएगा तो नहीं लिखेंगे। 5 के लिए नियम नंबर हम चलते हैं 3 पर। नियम 3 लिखो। नियम 3 ये कहता है कि यदि किसी तत्व के अंतिम कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से घटा कर तब लिखते हैं। लिख लो, यदि
किसी तत्व के अंतिम कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता का मान लिखना 8 में से घटा कर लिखते हैं। कब ऐसा करेंगे? जब 4 से अधिक, जैसे 5 आ गया, मान लो नाइट्रोजन ले लो तुम, नाइट्रोजन के साथ होता है ना, तो 2, 5 तो इसका संयोजकता कितना होगा? 5 अब नहीं लिखेंगे, 8 - 5। हाँ, 4 से अधिक है ना, घटा करके 3 लिख देंगे। तो संयोजकता ज्ञात करने का नियम सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। 2, 8, 18, 32 इस नियम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर ऐसा महसूस होता है कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता में उतना ही लिख देंगे। 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता में 8 में से उसको घटा करके कम लिख देंगे। तो इस तरीके से ये सब आपकी प्रक्रिया है, इसको आप बता सकते हैं, संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी आपसे पूछे, कोई दिक्कत आपका नहीं। बोलो, सबको मालूम हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग बता देंगे इसको? हाँ, चले आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े, मिटाएं इसको। चलिए, सब लोग समझ गए ना? संयोजकता 4 से कम रहेगा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, उतना ही लिख देंगे। 4 से अगर अधिक आ रहा है ना तो 8 में से उसको घटा कर तब लिखेंगे। 5 आ गया तो 8 में 5 घटा देंगे 3। 6 आ गया तो 8 में 6 घटा देंगे 2, समझो। 7 आ गया 8 में 7 घटा देंगे 1। इस तरीके से समझो, सब लोग सीखो। यही होता है संयोजकता। सीख लिए सब लोग? मिटा जाए इसको। बोलिए, अब जाड़ा का मौसम स्टार्ट हो गया है, अब पढ़ने वाला टाइम आ चुका है। तो छोड़ दो पढ़ाई, क्या करना है, छोड़ दो। और मान लो तुम छोड़ दोगे तो दुनिया वीरों से खाली थोड़े, कोई ना कोई वीर तो होगा। चलिए आइए, अब आ जाइए। चलिए कि तत्व 1 से 20 तक के सभी तत्वों का संयोजकता ज्ञात कीजिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है और आप आराम से बता सकते हैं, निकाल सकते हैं सब लोग। तो दिखाइए सब लोग है, सुनो। किसका निकालना है? कैल्शियम। कैल्शियम में कितना परमाणु क्रमांक होता है? 20 लिखो यार। तब 20 के लिए क्या लिखोगे? 2, 8, 18 तो लिखोगे नहीं, अधिक हो जाएगा। 1 मिनट, सुनो, इधर सुनो। कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है? ऐसा होता है ना। तो जैसे सब लोग देखो बाबू, सब लोग सीखो इसको, ठीक है? देखो, ये 2 है, 8 है, 18, ये तो नियम ये कहता है हमसे। लेकिन देखो हम बताते हैं, आप 2 लिखे, 8 लिखे, 18 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आपको 20 चाहिए। 18, 26, 2, 28 हो गया, अधिक हो गया। तो हम लोग बैक करते हैं, बैक माने पीछे आते हैं, तो फिर 8 पर आ जाएंगे, बैक आएंगे, फिर क्या लिखेंगे? 8। तो आप 2 बचा 8 16 2 18 तो 2। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। समझे? बैक आते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि सब बच्चों लोग बताओ कि जो जिंक है, जिंक का कितना होता है? 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। तो पहले क्या लिखेंगे? 2, 8, 18, 26, 2, 28 और 2, 30। तो इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी? ये हो जा रहा है इसलिए 18 लिख रहे हैं। अगर नहीं होता तो फिर हम लोग बैक आते। समझ रहे बात को? लिखने के बाद जरूर याद रखना, निष्क्रिय तत्व की संयोजकता 0 हो जाएगी। जैसे मान लो आपके पास क्या है? आर्गन है। क्या है बाबू? आर्गन कितना होता है? 18। कल सभी लोग 30 तक तत्वों को नाम याद करके आएंगे। क्या नाम मालूम बा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। जैसे आपके पास से किताब देख रहे हैं ना, तो देखो
किताब में देख रहे हो तो पहले क्या दिया है? हाइड्रोजन। और दूसरा में क्या दिया है? हीलियम। तीसरा पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। लिखा सकते हैं यहाँ? हेजल 30 ले, जर्मनी 30 ले, जिंक तक। कल याद हो जाएगा सबका? जिंक तक सब लोग याद कर लो, अभी याद रहेगा तो सही रहेगा। हाँ? सुनेंगे। चलो आर्गन 18 है ना? 18 क्या होता है रूल आप जानते हैं ना? 2, 8, 8 हो गया, 18 हो चुका है। 8 और 16 2 18। इसकी सजगता बताओ। 8 इसकी सजगता कितना होगा? 0। अंतिम 8 है ना? 8 में 4 तो घटाते हैं 0। अरे रूल है ना, जब भी आपको 4 से अधिक नजर आ जाए तो निष्क्रिय तत्व की संयोजकता 0 ही होती है। निष्क्रिय तत्व कितने? संयोजकता 0। अगर कहूँ आपसे, कोई कहता है कि बाबू तो सोडियम के निकाल के दिखा दे, तो कहते हैं किसके निकाल के दिखा दो? सोडियम। कहेंगे अरे यार हमसे क्या पूछते हैं, सोडियम के तो मैं बाप हूँ, संयोजकता के तो मैं बाप हूँ, खट खट पूछिए। तो 2, 8, 1 11 हो गया ना? तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग संयोजकता को क्या कर गए होंगे? सीख गए होंगे। नोट कर लो जल्दी से। हाँ।